हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में कर रहे हैं, मोहाली में कर रहे हैं, अम्बाला में कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स के लिए वो मीटिंग करी जा रही है। बट अभी तक भी इस ग्रास रूट लेवल पे किसी ने फोकस नहीं किया था, एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ग्रास रूट लेवल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च करी है जो 6 महीने में लॉन्च हो जाएगी, विच विल बी कॉल्ड मोदी केयर स्कीम, जो 50 करोड़ लोगों को कवर करेगी हिंदुस्तान के अंदर। एक इंश्योरेंस दिया जाएगा उनको फॉर ट्रीटमेंट। ऐसे पेशेंट्स जो है वो ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड से आएंगे, छोटे शहरों से आएंगे, और जिनकी की इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उनको ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। 50 करोड़ लोग बहुत होते हैं। अब ऐसे लोगों का पॉइंट ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऐसे डॉक्टर्स ही होंगे जो रूरल मेडिकल ऑफिसर्स हैं या छोटे शहरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि ऐसे डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स उसी लेवल पे ट्रीट हो जाएं, और कम से कम पेशेंट्स जो हैं उनको बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर ना आना पड़े अपने ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, मैं पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। हम चाहते ये हैं कि जैसे पीजीआई में भी आपने सुना होगा बहुत रश होता है, बहुत पेशेंट्स होते हैं। जीएमसीएच के अंदर बहुत रश होता है, मैक्स है उसमें बहुत रश होता है पेशेंट्स का, क्योंकि पेशेंट्स डायरेक्टली उठ करके सीधे चले आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक बेसिस ग्रासरूट लेवल पे कि जो पेशेंट्स जो है उन डॉक्टर्स से ही पहले ट्रीट हो जाएं, या हमारे पास आते हैं तो ट्रीट होकर उनके पास वापस जाते हैं, तो वो लोग उनको हैंडल कर सकें आगे पेशेंट। ठीक है, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज को डिस्पर्स करने का हमारा मकसद था। इसीलिए एक ये यूनिक हमने प्रोग्राम बनाया है ओनली फॉर रूरल मेडिकल ऑफिसर्स। मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा इसमें। मिस्टर संदीप डोगरा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैक्स ग्रुप। हमारे लिए और ज़्यादा ऐसे जो अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका रेलिवेंस इसलिए भी है बिकॉज पूरे पंजाब में भी हमारे जो 2 अस्पताल हैं, एक मोहाली में और एक बठिंडा में, हमारा एक्सक्लूसिव पंजाब गवर्नमेंट के साथ टाई अप है जी। सो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है पंजाब गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो प्रोग्राम जो डॉक्टर के तलवार, डॉक्टर सुधीर सक्सेना की लीडरशिप और गाइडेंस में जो हो रहा है, उसका रूरल बेल्ट से हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आगे जैसा कि डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि एक नई जो स्कीम लॉन्च की जा रही है, पहले भी पंजाब में एक स्कीम थी, तो इसका बहुत जो है वो रेलिवेंस है। और ख़ासकर जैसा मैंने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, और हमारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ताकि प्राइवेट और पब्लिक जो है आपस में हाथ मिला के जो काम करे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेशेंट का इसमें थोड़ा भला हो सके। देखिए, टर्न अराउंड टाइम तो ऐसा नहीं कहीं पे कुछ मेंशन किया, बिकॉज अभी ये जो रिसेंट जो बजट की जो डिस्कशन हुई है, उसमें 5 लाख रुपए तक का प्रावधान दिया गया है पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से। 50 करोड़ जो बेनिफिशरीज रहेंगे, बट अभी ये गवर्नमेंट लेवल पे है, इसको फ्रुक्टिफाई होने में तकरीबन 5-6 महीने लग जाएंगे। अभी तो कोई रोड मैप चॉकआउट नहीं हुआ उस चीज़ को लेके, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स के लिए है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल के लिए, हम सब लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके मद्देनज़र अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं जिनको फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल जो हैं जिनके जो ग्रुप हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, अब उनको एक अच्छा प्रोविज़न मिल जाएगा छोटी जगह टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी अपने अस्पताल खोलने का। तो एक अस्पताल जहाँ पे हम लगाने की बात करते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। फ़िलहाल के समय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होगी, फिर हम लोग देखेंगे कि पेशेंट्स का उनका क्या महत्व है, क्या आगे वो देखना चाहते हैं, उसके हिसाब से कंपनी के लेवल पे स्कीम चॉकआउट की जाएगी कि कहाँ कहाँ पे और पंजाब में हम लोगों को अपना जो है वो विस्तार। एक्सरसाइज है, जब पर्पस यही है कि जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं, एटलीस्ट हाउ वी कैन अपडेट देम। देखो, अपने थोड़ा सिस्टम में ये इशू रहा है कि हमने एम्पावर कम किया पेरिफेरल डॉक्टर। ये जो पर्पस है यही है कि सो दैट दे आर नॉलेजेबल, दे आर अपडेटेड, दे डेवलप ए कम्युनिकेशन, सो दैट ए पेशेंट बिफोर वो इतनी हालत में चला जाए कि भाई जी आप जाओ, तो थोड़ा पहले से उसको थोड़ा केयर हो जाए। तो ये जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्राइमरी, जो ये पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज है मेनली, कि जो प्राइमरी फिजिशियंस वहाँ करते हैं प्रैक्टिस, लेट अस इंटरेक्ट विद देम। इन्होंने बताया ना पंजाब में मैं क्या 1700 हैं ज़्यादा है, तो जो प्राइमरी फिजिशियंस हैं, तो उनको बेचारों को क्या होता है, आप सीएमई करते हैं, ये जो शहरों के हैं जो अपने प्राइवेट डॉक्टर आ जाते हैं ज़्यादा। So, but these categories have not been targeted. So, this is a very unique kind of way that we should develop relation. And as you said, Dr. ने भी कहा, डॉक्टर
and Mr. Dogra also mentioned that teleconnection is another going to be way. They suppose tomorrow in a periphery somebody say कि Max के साथ we have some and teleconnections are very expensive today, PGI. So that is another thing going to come. So I think these are exercises, but present exercise is mainly to address to the knowledge need of those who are in the periphery handling these diseases, so to update them. बाकी जो सवाल है कि जो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो तो आई थिंक थोड़ा सा हमें समय लगेगा wait उसको करना चाहिए। चॉक आउट करने में। तो कुछ गलत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कल्चर जब तक नहीं लाएंगे, चेंज तो टाइम लगता है, बट वी ऑल वर्किंग टुवर्ड्स इट। एक ना मैं कहूँगा बिकॉज यहाँ हमारे पास जो हमारे कुलीग जो हु इज़ द sort of chairman of the organization, IMA के president. Organizing secretary. so I think we should also get how these programs can be helpful to the peripheral so जगह हमारे आउटरीच एरियाज हैं जिनको हम जाके वहाँ लोकल डॉक्टर्स को इकट्ठे करके ताकि सबको यहाँ तक ट्रैवल ना आना पड़े, वहीं जाके वहीं छोटी CMEs करते हैं, हमारे कंसल्टेंट्स जाते हैं और जाके ये सारा जो नॉलेज है उसको डिसेमिनेट करते हैं।